हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशो मिताली चैटर्जी। होपोनोपोनो प्रेयर एक्चुअल में क्या है? क्यों हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए? क्या होपोनोपोनो प्रेयर से आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं? क्या मनी ब्लॉकेजेस जो है वो ठीक हो सकता है? हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, वो ठीक हो सकता है? क्या हम किसी और को हील कर सकते हैं? क्या वो बिल्कुल ठीक हो सकता है? क्या हमारे रिलेशनशिप को फिर से ये और ज़्यादा मजबूत बना सकता है? अपनी लाइफ ग्रोथ में, करियर ग्रोथ में जो मैं चाह रहा हूँ और इतने टाइम से ये जो मेहनत करता जा रहा हूँ लेकिन मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, तो फिर क्या होपोनोपोनो प्रेयर करने से ये सारी की सारी ब्लॉकेजेस कट जाती हैं? ये सारी की सारी सक्सेस जो है, जो मेरी है, वो मेरे पास आती है? क्या ऐसा होता है? मैं अपनी ज़िंदगी में खुश तो रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता क्यों मेरी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है जो मैं डिज़र्व करता हूँ या फिर जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या इन सारी चीज़ों में भी होपोनोपोनो प्रेयर काम कर सकता है? बहुत टाइम से मेरे अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ख़राब है। क्या मेरी फैमिली के साथ मेरी बॉन्डिंग को वो ठीक कर सकता है? और ऐसे ही न जाने बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में भी हैं, और बहुत सारे सवाल जिनका जिक्र भी मैंने नहीं किया है, उन सारे सवालों का भी जवाब है हाँ, ये हो सकता है। नहीं, ये होता है। और कब होता है? सिर्फ एक टाइम पर, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को बिलीव के साथ चैंट करते हैं ना, तब ये होता है। चलिए जानते हैं क्या क्या मैजिक होता है होपोनोपोनो प्रेयर के साथ, या फिर होपोनोपोनो प्रेयर एक्चुअल में क्या है। यही तो आज हमें जानना है। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अभी भी होपोनोपोनो रिलेटेड क्वेश्चन करते जा रहे हैं, डाउट चल रहा है, बहुत टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ उनके लिए है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि हम होपोनोपोनो प्रेयर मतलब 4 फ्रेजेस को जानते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एक फिफ्थ फ्रेज और भी है, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। लेकिन इस फिफ्थ फ्रेज को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इन 4 फ्रेजेस को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुतों को ये अच्छी तरीके से पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। ये एक क्लीनिंग प्रेयर है। क्लीनिंग प्रेयर मतलब क्या है? मतलब हमारे माइंड में, हमारे सोल में, हमारे थॉट्स में इतने ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिविटी भरी हुई है कि जो हमें नहीं पता है। कुछ कुछ चीज़ों को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही होती है, कुछ कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। लाइफ में जो जो रिलेशनशिप में जो बिटरनेस आ गया है, जो कड़वाहट आ गई है, जो ठीक नहीं हो रही है, सिर्फ एक दूसरे को वो जो दोष देना होता है वो आ गया है, तुमने ये किया, मैंने ये किया, ये सारी बातें आ जा रही है। वहाँ पर भी होपोनोपोनो प्रेयर आराम से सब कुछ हील करता है। क्या करता है? हील करता है। मतलब सिचुएशन को हील करता है। हर एक सिचुएशन को जो राइट वे है उस राइट वे में लाता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। यही तो करता है होपोनोपोनो प्रेयर। एक दूसरे के साथ जिनकी दूरियां आ गई हैं, जो साथ साथ तो रहते हैं लेकिन मेंटली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं। देखिए, ये जो कुछ भी हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ भी ठीक अब होना मुमकिन नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि आपने कोशिश ही नहीं की और आप कह रहे हो कि मुमकिन नहीं है। ये कैसे चलेगा? आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आज हो रहा है, अभी हो रहा है, ये सब कुछ आपके इनर रिफ्लेक्शन का ही नतीजा है। आपने ही कभी ना कभी इन बातों को सोचा है। शायद आपने कॉन्शियसली नहीं सोचा है, लेकिन सबकॉन्शियसली ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है। सबकॉन्शियसली कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को देखा है, सुना है, पढ़ा है और आपके दिमाग ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों किया है? शायद आपने, आपका जो उस टाइम का जो वाइब्रेशन था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसको आपने अट्रैक्ट कर लिया है। और यही कारण है कि ये आपके अंदर जो चल रहा है वही आपके सामने चल रहा है। अब देखिए हमेशा क्या होता है कि हम हमेशा हमारी जो बाहरी वर्ल्ड होता है उस बाहरी वर्ल्ड को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरों को ब्लेम देना, दूसरों को बदलने की कोशिश करना। अगर उसने ये किया होता तो सब कुछ ठीक होता, अगर उसने ये करा होता तो सब कुछ ठीक होता, उसने मेरे साथ ये किया इसलिए ये खराब हो गया। और ऐसी न जाने बहुत सारी बातें हैं जो हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। मतलब क्या है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। कहाँ चेंज करना चाहते हैं? बाहरी वर्ल्ड में या किसी और के पास। लेकिन प्रॉब्लम तो वहाँ है ही नहीं।
आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप क्या कर रहे हो, आप बाहरी वर्ल्ड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि प्रॉब्लम जो है वो सब कुछ आपके अंदर ही तो है। आप सब जगह देख रहे हो, सिर्फ अपने अंदर झांक नहीं रहे हो, सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड में आप देख ही नहीं रहे हो कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। और मज़ेदार बात यही है कि अगर आपने अपने अंदर देख लिया, अंदर ही सब कुछ सारा का सारा सोल्यूशन भरा पड़ा है पर है, तो बदलना कहाँ है, अपने अंदर अपने पास जो कुछ भी है चेंज वहाँ पर करना है। क्यों, देखिए, देख कौन रहा है सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को, उन लोगों को, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैंने काम किया लेकिन मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मैंने काम किया लेकिन मैं इतना काम करूं लेकिन मुझे कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, मैं कितना भी मेहनत करूं मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। देख कौन रहा है, आप देख रहे हो। गीता में क्या लिखा हुआ है, जथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब आप जहां पर दृष्टि रखोगे वहीं पर सृष्टि होगा। मतलब आपकी अंदर की दृष्टि जैसी है, आपकी बाहर की सृष्टि भी वैसी ही होगी। आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है, क्वेश्चन है, डाउट है, सेल्फ डाउट है, डर है, बेचैनी है, आपको लगता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आपको खुद सेल्फ टॉक आप नेगेटिव कर रहे हो, खुद आपको खुद पर डाउट है, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाहरी वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को अगर बदल भी लोगे तो क्या होगा, वहाँ बदलने से भी कुछ नहीं होगा। आपको बदलना कहाँ है, आपको अपने अंदर बदलना है, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो आपको बाहरी वर्ल्ड में नहीं, आपको अंदरी वर्ल्ड में आपको मिलेगा। तो आपको काम कहाँ करना है, आपके इनर लेवल पे, आपको इनर वर्ल्ड पे काम करते रहना है। आपको अपने अंदर की दुनिया में सब कुछ ठीक करना है, आपकी बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसी काम को बहुत ही आसानी से कौन करता है, होपोनोपोनो प्रेयर। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये क्या है, देखिए, ये जो टेक्निक है, ये जो प्रेयर है, एक्चुअल में ये एक हवाइन प्रेयर है। हवाइन प्रदेश के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो हमेशा किसी बहुत ही बड़े अगर युद्ध हुआ है, कुछ बहुत बड़ा जो प्रकृति का तांडव हुआ है, उनके अपनी ज़िंदगी में कुछ हुआ है, ऐसा बहुत कुछ को ठीक करने के लिए, अपने आपस में सद्भाव बनाए रखने के लिए, अपने लोगों के साथ अपना जो रिश्ता है वो हमेशा हील करने के लिए, ठीक रखने के लिए, वो हमेशा ही होपोनोपोनो प्रेयर को करते थे, हर रोज़ शाम को एक दूसरे का हाथ पकड़ के। क्यों, इससे क्या होता था, जैसे कि अपने घर के लोगों के साथ भी आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, साथ ही साथ आपके आपस जो भी आसपास के जितने भी लोग हैं उनके साथ भी एक साथ जब ये होपोनोपोनो प्रेयर करते थे तो उनके अंदर से जो भी नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी क्लीन होती थी। और नेगेटिविटी अगर क्लीन होती है तो वहाँ पर क्या रह जाता है, सिर्फ प्यार, रिफ्लेक्शन, इनर पीस, इनर वर्ल्ड में सब कुछ परफेक्ट होता था। तो इस होपोनोपोनो प्रेयर को सिस्टर मोर्ना नामाकू सिमोना सबसे ज़्यादा उन्होंने इस प्रेयर को प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। कहाँ पर, चर्च में जो भी आता था वो उनसे अपनी मन की बात कहता, वो अपनी मन की हर एक दुविधा को बताता और वो हमेशा ही इस होपोनोपोनो प्रेयर को करते। तो लोग जो आते थे वो आते तो रोते रोते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल से थे, लेकिन जब वो जाते तो वो इस सोल्यूशन के जाते जाते कि होपोनोपोनो प्रेयर से सब कुछ मुश्किल जो भी है वो सब कुछ समाधान हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ हील हो सकता है। अब इस होपोनोपोनो प्रेयर को बहुत ज़्यादा जनप्रियता, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कब मिली, जब डॉक्टर शिवलन संग ने एक मिरेकल कर दिखाया। हालांकि ये जो प्रेयर है ये ऑटोमेटिकली मिरेकल है, लेकिन ये कब इतने लोगों को पसंद आया, जब डॉक्टर शिवलन संग को एक मेंटल असाइलम में उनको एज ए डॉक्टर उनको वहाँ पर भेजा गया। क्यों, क्योंकि उस मेंटल असाइलम में जितने भी मरीज थे वो सब के सब इतने ज़्यादा खूंखार थे, इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे कि उनको ठीक करना नामुमकिन, लगभग नामुमकिन था। वहाँ के जितने भी स्टाफ थे वो बस वहाँ से चले जाते, क्यों, बहुत ज़्यादा खूंखार हैं, वो उनको भी नुकसान पहुंचाते और वो जो मेंटल असाइलम में थे वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते। तो वहाँ पर काम करना लगभग सबके लिए एक नामुमकिन सा ही होता जा रहा था। तब वहाँ पर डॉक्टर शिवलन संग वहाँ पर गए। उन्होंने क्या किया, क्या किसी को देखा, उन्होंने क्या किया, वो अपने ही ऑफिस में बैठे रहे, एक एक की फाइल को खोला, एक एक की स्टोरी पढ़ी, एक एक की पिक्स देखे और सिर्फ क्या कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू,
और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी वो देख रहे हैं, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है, वो सब कुछ मेरे इनर वर्ल्ड में कभी ना कभी मैंने अट्रैक्ट किया है और जिस कारण से वो मैं देख रहा हूँ। अगर आज यहाँ पर अगर कोई भी जो मेंटल असाइलम में है वहाँ पर अगर कोई ऐसा है जो किसी ने किसी का ब्रूटली मर्डर किया है या फिर कुछ ब्रूटली उसने कुछ ना कुछ गुनाह किए हैं, तो क्या है, वो मेंटलिटी कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को हील किया। क्या करते रहे? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्या हुआ? पेशेंट ठीक हो गया। कोई एक पेशेंट ठीक हो गया? नहीं, सारे के सारे पेशेंट ठीक हो गए। और आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है, आपको तो इतना कुछ करना भी नहीं है। तो डॉक्टर शिवलन संघ ने जब एक सारे के सारे पूरे मेंटल असाइलम को ठीक कर दिया, आप अपनी ज़िंदगी को ठीक नहीं कर सकते हो? डॉक्टर शिवलन संघ ने क्या किया कि मेरे अंदर जो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स है उन इमोशन पे मुझे काम करना है। आपको भी सिर्फ और सिर्फ यही करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी उन सब कुछ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ वो आप कैसे कर रहे हो? इन 4 फ्रेजेस में ही ये सब कुछ छिपा हुआ है। आप क्या कह रहे हो फ्रेजेस में? आई एम सॉरी, मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उसको मान रहे हो, इसलिए तो आप कह रहे हो आई एम सॉरी। ये तो मान गए ना। अब फिर आप क्या कह रहे हो? प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव मी मतलब क्या? ये जो कुछ भी गलती हुई है, ये जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है, इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए। मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए। देन आप क्या कह रहे हो? थैंक यू, मतलब आपने माफ़ी मांगी है, मैंने माफ़ी मांगी है क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ी की थी, इसके लिए माफ़ी मांगी है और आपको वो माफ़ी मिली है। मतलब आप फिर से ठीक होने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो और आपको वो मौका मिला है, इसलिए तो आप कह रहे हो थैंक यू। मतलब आपको अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड देन आई लव यू। आई लव यू मतलब अनकंडीशनल लव। सब कुछ सही करने के लिए, सब कुछ सही हो इसलिए आई लव यू। अब जब आप इस प्रेयर को करते हैं तो फिर क्या होता है? सब कुछ आपके अंदर से जो भी नेगेटिव इमोशन होते हैं, जो कुछ भी नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जो हिडन बिलीव्स होते हैं, वो सब कुछ क्लीन हो जाता है। और क्लीन जब हो जाता है, सारी नेगेटिविटी क्लीन होती है, तो फिर क्या होता है? मैनिफेस्टेशन, इजीली मैनिफेस्टेशन। जो आप विश कर रहे हो वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है। और इसीलिए लोगों का ये कहना होता है कि ये होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो मैनिफेस्टेशन का एक टूल है। नहीं, मैनिफेस्टेशन का टूल नहीं है, लेकिन ये आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत इजीली पूरा करने में आपको हेल्प करता है। क्यों भाई? जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा रास्ता अगर एकदम साफ है, तो फिर आप अपनी मंजिल को जाने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा? आराम से जा पाओगे ना। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली होती है कि क्या है, ये एक डीप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। आप जिस तरह से हवाइन प्रदेश में क्या कहा कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ इस प्रेयर को करते थे, उससे क्या होता था? वो जो वाइब्रेशन, वो जो जिस तरह से आपने माफ़ी मांगी है, आपको माफ़ी मिली है, आप एक्नॉलेज कर रहे हो, आप थैंक यू कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, एंड देन आप आई लव यू कर रहे हो। सब कुछ ठीक करना है, इसके लिए जो कर रहे हो। होपोनोपोनो का मतलब क्या है? टू मेक इट राइट, सब कुछ ठीक करना। तो जिस ठीक करने के लिए आप एक साथ होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे थे हवाइन प्रदेश में, उससे क्या होता था? वो जो एक वाइब्रेशन होता था वो आपके अंदर की क्लीनिंग को कर रहा है और साथ साथ वो यूनिवर्स में भी जा रहा है वाइब्रेशन के तौर पे। और यहाँ पर भी आप वही कर रहे हो, एक डीप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ रहे हो बार बार यही करते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू के साथ। तो फिर क्या हो रहा है? आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ले रहे हो। अब यहाँ पर बहुतों का ये कहना होता है कि मैम, तो फिर क्या हमें कहाँ जाकर, हमें क्या ये मंदिर में जाकर या फिर अपने अपने धर्म के हिसाब से कहीं जाकर हमें ये होपोनोपोनो प्रेयर को करना होता है? कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं जाना होता है, सिर्फ आपको अपने अंदर काम करना होता है। क्योंकि जब आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कर रहे हो ना, आप अपने अंदर इनर सोल को ही ये कह रहे हो। और इससे क्या होता है? आपका हर एक एरिया सब कुछ हील होता है, ठीक होता है, सक्सेसफुल होता है। और आज का ये जो होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, ये आज का जो है ये
फर्स्ट पार्ट है। हम इसके साथ और भी बहुत सारे पार्ट्स लाएंगे जो बिगिनर्स है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से करना चाहिए, ये उनके लिए है। और जिनका कहीं पर कुछ भी डाउट है, जो क्वेश्चन आते रहते हैं, उनका भी ये डाउट जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। आप करना शुरू करोगे और वीडियो को लाइक करना भी शुरू करोगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट इसलिए कीजिए, आपके अंदर कुछ भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी हो, आप इस कमेंट के सहारे आप अपनी क्वेश्चन को रखिए। हम सेकंड पार्ट में होपोनोपोनो रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो हमसे पर्सनल सेशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।